आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। एरो इंडिया चल रहा है और इसमें तेजस मार्क टू वो एयरक्राफ्ट है जिसपे सबसे कम बातें हुई हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि इसका करंट स्टेटस क्या है और क्या वाकई जो टाइमलाइन क्लेम की जा रही है लाइफेस डिफेंस की तरफ से, जहां पर उनको एचएएल के सोर्सेस से बात करने पर पता चला कि 2025 के मध्य तक एयरक्राफ्ट लॉन्च हो सकता है, रोल आउट हो सकता है। ये बात कितनी सच है, आइए जानते हैं। दरअसल एरो इंडिया 2025 में वो एयरक्राफ्ट जिसपे सबसे कम बातें और सबसे कम अपडेट्स हमें जिसके बारे में सुनने को मिली, वो था बेसिकली तेजस मार्क टू। और लोगों को ये संदेह हुआ कि आखिरकार तेजस मार्क टू वो प्रोग्राम है जो 2025 में देखने को मिलेगा, और ऐसे में इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। क्या ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जा चुका है? क्या इसका रोल आउट फिर से डिले हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तेजस मार्क वन को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ जरूरी जो अपडेट्स हैं ये साझा करी हैं, जो आपकी चिंताओं का निवारण करने में सक्षम है। उन्होंने पहले भी कहा कि तेजस मार्क टू का रोल आउट 2025 के मध्य से अंत तक के बीच में होगा, और इसी वर्ष इसके लो स्पीड और हाई स्पीड जो टैक्सी ट्रायल्स हैं इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी जो ग्राउंड टेस्ट है वो इसी साल पूरे कर लिए जाएंगे और अगले वर्ष इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी। तेजस मार्क टू, हम सब जानते हैं तेजस मार्क वन ए का भी एक एडवांस इटरेशन होने वाला है। अब इसके करंट स्टेटस पे अगर हम बात करें तो करंट स्टेटस को लेकर जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि इस समय ये एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन में है, जहां पर इसको असेंबल किया जा रहा है। और इस एयरक्राफ्ट के अधिकतर जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि सेंटर फ्यूजलाज सेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं ये आ चुके हैं, इनकी विंग्स आ चुकी हैं, और भी दूसरे जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं, और जो असेंबली प्रोसेस है वो इस समय चल रहा है। अब यहाँ पर ऑफिशियल्स ने कंफर्म करते हुए ये बताया कि ये इस समय असेंबली जिग में है और जो फाइनल कंस्ट्रक्शन स्टेज है इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी संदेह है और वो निरंतर प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पास इंजन तो है ही नहीं, तो ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कैसे होगा, इसकी पहली उड़ान कब आयोजित की जाएगी। क्योंकि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजन है इनको लेकर डील फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इस पर बात करते हुए एचएएल ने कंफर्म किया है कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर्स में जो F414 इंजन है वो आ चुके हैं, जिनका यूज तेजस मार्क टू के इनिशियल प्रोटोटाइप में किया जाएगा। एचएएल की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि इसमें 6 से 8 महीने का अभी और समय लग सकता है असेंबली पूरा करने में, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अनगिनत जो सब सिस्टम होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करना होता है और उनको असेंबल करना होता है। यानी कि नवंबर की जो टाइमलाइन पहले बताई गई थी वो ऑलमोस्ट डन है कि नवंबर में हमें जो ये एयरक्राफ्ट है ये असेंबली लाइन से बाहर आता नजर आ जाएगा। हालांकि कुछ र्यूमर्स तो ये भी थे एरो इंडिया को लेकर के कि शायद इसमें हमें जो एक 1:1 रेशियो का, 1:1 रेशियो का जो एक स्केल मॉडल है वो देखने को मिले। खैर वो तो देखने को नहीं मिला, और 2023 एरो इंडिया के जैसे जो छोटे मॉडल्स हैं हमें वही देखने को मिले हैं। एचएएल ऑफिशियल ने इसके अलावा एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि तेजस मार्क टू रिगरस टेस्टिंग से गुजरने वाला है और इसमें जितने भी इंटेंटेड सिस्टम और सब सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन प्रोसेस को हमने मिशन मोड पे ला दिया है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, और जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं, दूसरे सिस्टम है, ये अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्हें हम एक एक करके असेंबल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम सब समझते हैं कि भारत को इस समय इस एयरक्राफ्ट का कितना ज़्यादा इंतज़ार है, और हम उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये बयान इस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख और एचएएल चीफ के बीच में हाल ही में कुछ जो बातचीत है वो ऐसी हुई है जिसके बाद से लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, और उनको ये लगता है कि एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि एचएएल की जैसी कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि इन्होंने तेजस मार्क वन ए प्रोग्राम को मिशन मोड पर रखा है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब एचएएल को लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इनकी कार्य प्रणाली को देखकर लगता है कि सभी लोग कार्य नहीं करना चाहते, कुछ ही लोगों के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, और ये बिल्कुल भी इस प्रोग्राम को लेकर गंभीर नहीं है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि यहाँ पर आने से पहले हमसे प्रॉमिस किया गया था कि हमें 11 तेजस मार्क वन ए देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी तेजस मार्क वन ए नहीं है। अब यहाँ पर जो तेजस मार्क वन ए को लेकर ये कहा जाता है कि इन्होंने उड़ान भरी है और तकरीबन 4 एयरक्राफ्ट से फॉर्मेशन में उड़ान भरी है, उस पर भी भारतीय वायुसेना प्रमुख का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो आप तेजस मार्क वन ए देख रहे हैं ये एक्चुअल तेजस मार्क वन ए है ही नहीं,
क्योंकि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन करके और कुछ लुक्स में चेंजेस करके आप इन्हें तेजस मार्क 1 एक क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए इसमें जो कैपेबिलिटीज है वो भी होनी चाहिए। अभी इसमें अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल्स जो हैं इनका इंटीग्रेशन बाकी है। इसके होने के बाद हम ये मानेंगे कि हाँ वाकई एक कैपेबिलिटी बूस्ट इसको मिला है, और तब हम इसको एक उन्नत तेजस मार्क 1A मान सकते हैं। खैर, अगर हम तेजस मार्क 2 पर वापस बात करें तो आपको बता दें कि इसे जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये चरणबद्ध तरीके से ही मिलेगी। पहले ये माना गया था कि यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 होगा ये सिर्फ हमें एफओसी के साथ देखने को मिलेगा, यानी जो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे ये एफओसी स्टैंडर्ड के होंगे। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बदल रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि इसमें आईओसी और एफओसी दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए रिवील किया कि जो प्रोडक्शन है ये हमें आईओसी का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद देखने को मिल जाएगा। यानी जो प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे इनिशियल ये आईओसी कॉन्फ़िगरेशन में होंगे और धीरे धीरे फिर इन्हें एफओसी स्टैंडर्ड के जो अपग्रेड्स हैं ये मिलते रहेंगे। अभी प्राइमरी फोकस ये है कि इन एयरक्राफ्ट को रोल आउट करके भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट करना, और उसके बाद जो ज़रूरी परिवर्तन है वो इसमें होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एचएल के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन है, जिसमें अस्त्र सीरीज की सारी मिसाइल्स हो गई, वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का इंटीग्रेशन चरणबद्ध तरीके से चलेगा। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी इन्हें ग्रेजुअली अपग्रेड के थ्रू मिलते रहेंगे, और इन टेस्ट सिस्टम्स को हम पूरी तरीके से टेस्ट भी करेंगे, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म हैंड ओवर होते रहेंगे। यानी कि तकरीबन 2 से 3 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा, जहां पर अलग अलग चीज़ें टेस्ट होंगी, और उसके बाद जो प्रोडक्शन वेरिएंट है ये भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा, और उसके बाद भारतीय वायुसेना जो एडिशनल वेपन सिस्टम चाहती होगी उसको भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इस अप्रोच को लेकर एचएएल का कहना है कि ये हमारे प्रोडक्शन को ज़्यादा फास्ट बनाएगी, और जो टाइम लगेगा इंटीग्रेशन में उसको भी काफ़ी कम करेगी। क्योंकि आमतौर पर उन्होंने कहा कि इन सर्विस से पहले अगर हम इंटीग्रेशन पे लगेंगे तो हो सकता है कि हमें टाइमलाइन को स्ट्रेच करना पड़े। इससे अच्छा ये है कि एयरक्राफ्ट डिलीवर होते रहेंगे और नए नए हथियार इसमें इंटीग्रेट होते रहेंगे, ताकि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी प्रभावित नहीं होगी और उनको जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। रही बात तेजस मार्क 2 की प्रोडक्शन को लेकर के, तो पहले भी आडा ने खुद कंफर्म कर दिया है और एचएएल ने भी अब ये मान लिया है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो हमें 2029 से 30 के बीच में देखने को मिलेगा। क्लेम तो किया जा रहा है 2028 से, लेकिन देखते हैं इस क्लेम पर कितना हम बने रह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल भी है, क्योंकि 2025 में रोल आउट हो जाएगा, 26 में पहली उड़ान, 2 साल में टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद जो प्रोडक्शन वेरिएंट है ये रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि टारगेट यही है कि 2036 तक जो बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 हैं, तकरीबन 120 से ज़्यादा, ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर एक सूत्रीय कार्यक्रम शुरू होगा, वो होगा एम का डेवलपमेंट का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।